Hello students, welcome back to my channel Back to School. So today we are going to do our next chapter, that is flying together. I hope you all are very eager to learn this chapter. So let's begin. Flying together. Flying का मतलब होता है उड़ना, together मतलब साथ में. So let's read this story and find out what is there in this story. What are the some of the things your parents and teachers tell you to do on time? Get up in the morning, do the homework, पैक योर स्कूल बैग. तो आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपको करने के लिए कहते हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, अपना होमवर्क करना और अपना स्कूल बैग पैक करना. ठीक है. वॉट हैपेंड व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क्ड यू टू डू. और तब क्या होता है जब आप उनकी बात नहीं मानते, जैसा वो करने के लिए बोलते हैं आप वैसा नहीं करते, तब क्या होता है. तो आपने देखा होगा कि जब भी हम अपने एल्डर्स की बात नहीं मानते हैं, वी डोंट ओबे देम, तो हम किसी ना किसी ट्रबल में फंस जाते हैं. तो ऐसा ही इस स्टोरी में हुआ है. लेट्स फाइंड आउट. डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री. डीप इन अ फॉरेस्ट का मतलब है कि एक घने जंगल में, जंगल के बीचों बीच में एक क्या था, एक टॉल ट्री था, एक लंबा सा पेड़ था. इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स. स्ट्रॉन्ग आर्म्स का मतलब है मजबूत भुजाएं. ओके. स्प्रेड आउट का मतलब होता है फैलना, ब्रांचेस होता है टहनियाँ, और लीफी का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी क्या है, पत्तियाँ लगी हुई हैं. तो उसकी जो लीफी ब्रांचेस हैं, पत्तीदार जो टहनियाँ हैं, वो ऐसे फैली हुई हैं जैसे कि स्ट्रॉन्ग आर्म्स होती हैं. दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज. गीज होता है हंस. ओके. जब बहुत सारे हंस होते हैं तो हम उनको बोलते हैं गीज, और गीज वर्ड जो है एक प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल वर्ड है. वाइल्ड मतलब जो जंगल में रहते हैं, एंड फ्लॉक क्या होता है, फ्लॉक जो होता है वो ग्रुप को बोलते हैं. ओके. जो बर्ड्स का ग्रुप होता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे फ्लॉक बोल रहे हैं. तो जो वो पेड़ था वो उसमें बहुत सारे क्या थे, गीज रहते थे, यानी कि हंस रहते थे. दे फेल्ट सेफ देयर. वन ऑफ द गीज वॉज ए वाइज ओल्ड बर्ड. और वो बर्ड्स जो थे वहाँ पे क्या फील करते थे, सेफ फील करते थे. और उन सभी गीज में से एक जो गीज था वो ओल्ड था, बट वो वाइज था. वाइज मतलब क्लेवर, स्मार्ट, इंटेलिजेंट था. He noticed a small creeper at the foot of the tree. तो उसने क्या किया, एक दिन जो फुट होता है ट्री का, जैसे ट्री का ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फुट बोलते हैं. यानी कि जो निचला हिस्सा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, फुट ऑफ द ट्री बोल रहे हैं. नोटिस करना मतलब ऑब्जर्व करना, ध्यान देना. तो उस वाइज ओल्ड बर्ड ने ट्री के फुट पे क्या देखा, एक क्रीपर देखा. क्रीपर एक ऐसी बेल होती है जो ऐसे ऐसे करके, जिसका स्टेम बहुत ही क्या होता है, बहुत ही टेंडर होता है, बहुत ही पतला होता है, और क्रीपर को ग्रो करने के लिए किसी ना किसी सपोर्ट की नीड होती है. जैसे आपने देखा होगा कि हमारी जैसे जो लौकी होता है या फिर हमारी तोरई होती है, इनके क्या होते हैं, बेलें होती हैं. सो दीज प्लांट्स आर नॉन एज क्रीपर्स. ही स्पोक टू अदर बर्ड्स अबाउट इट. उसने इस क्रीपर के बारे में दूसरे बर्ड से बात की. Do you see that creeper? He said to them. Let us destroy it. क्या तुम उस क्रीपर को देख सकते हो? Let us destroy it. Destroy का मतलब होता है फिनिश करना, नष्ट करना. तो क्या तुमने वो क्रीपर देखा? आओ उसको डिस्ट्रॉय कर दें. Why must we destroy it? Asked the geese in surprise. तो बाकी जो गीज थे वो सरप्राइज में, यानी कि हैरान होकर पूछते हैं कि why must we destroy it? हमें इसको क्यों डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए? It's so small. What harm can it do? ये बहुत क्या है, छोटी है, और इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है, ये हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है. माई फ्रेंड्स रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो. एज इट क्रीप्स अप द ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग. तो जो वाइज ओल्ड बर्ड होता है वो कहता है कि अभी जो ये क्रीपर है ये छोटा है, और जो कि क्या होगा, जल्दी ही बड़ा हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा, और जैसे ये क्रीप करेगा ट्री को, जैसे ही ऊपर बढ़ेगा वैसे ही ये थिक होता जाएगा और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा. व्हाट ऑफ दैट? आस्क्ड द गीज. व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस? तो गीज कहते हैं, बाकी जो हंस होते हैं वो कहते हैं, तो क्या हुआ, एक क्रीपर हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है. Don't you see? replied the wise bird. With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. तो जो वाइज बर्ड होता है वो कहता है, डोंट यू सी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, इस क्रीपर के हेल्प से किसी के लिए भी ट्री को क्लाइंब करना, ट्री पर चढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा. पॉसिबल मतलब संभव हो जाएगा. ओके.
अ हंटर कैन कम अप, एक हंटर आ सकता है और हम सभी को क्या कर सकता है, किल कर सकता है, मार सकता है. वेल देयर्स नो हरी, दे रिप्लाइड, द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, इट वुड बी पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ. तो बाकी जो बर्ड्स होते हैं वो कहते हैं देयर्स नो हरी, मतलब जल्दबाजी नहीं है. क्रीपर अभी क्या है, छोटा है, द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, और इसको डिस्ट्रॉय करना बहुत ही खराब होगा बिकॉज इट्स सो स्मॉल. डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड. एडवाइज्ड का मतलब होता है सलाह देना, ओके, एंड ये क्या है, एक वर्ब है. तो जो वाइज बर्ड होता है वो बोलता है कि अभी ये यंग है, अभी ये छोटा है, तो इसको क्या कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो. नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजली. अभी ये क्या है, डेलिकेट है. टेंडर का मतलब डेलिकेट, सॉफ्ट. तो वो कहता है कि अभी ये क्या है, डेलिकेट है, सॉफ्ट है, तो आप इसको आसानी से क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो. लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट. बाद में ये क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा और तुम इसे नहीं काट पाओगे. वी विल सी आंसर द बर्ड्स. तो बर्ड्स ने आंसर किया कि हाँ ठीक है, वी विल सी, हम देख लेंगे. बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस. पर उन्होंने क्या किया, क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया, लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि हम देख लेंगे, हम उसको बाद में जब ये बड़ा हो जाएगा कट कर लेंगे. लेकिन उन्होंने जो वाइज ओल्ड बर्ड था उसकी एडवाइस जो है उसको भूल गए. दे फॉरगॉट इट, है ना, फॉरगेट की सेकेंड फॉर्म है. एडवाइस जो है वो क्या है, सलाह है. एडवाइस का मतलब होता है सलाह, और ये क्या है, एक नाउन है. एज द क्रीपर ग्रीव इट बिगैन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री. और जैसे जैसे क्रीपर बड़ा हुआ उसने क्या किया, ट्री जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, एक ट्री है, तो इसमें अपना रास्ता ऊपर की तरफ ग्रो करके बनाने लग गया. वाइंडिंग मतलब होता है घुमावदार, ऐसा. दिस इज कॉल्ड वाइंडिंग. स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम अंटिल इट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप. और अब जो क्रीपर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता गया और इतना स्ट्रॉन्ग हो गया जैसे कि एक थिक रोप होती है, यानी कि रस्सी होती है. वन मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड, अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट. एक बार जब सारे के सारे गीज अपना फूड की सर्च में बाहर गए होते हैं, तो एक हंटर जो है फॉरेस्ट में आ जाता है. सो दिस इज़ वेयर द वाइज गीज लिव, ही सेड टू हिमसेल्फ. वो हंटर जो है अपने आप से बोलता है, ही सेड टू हिमसेल्फ कि ओके ये प्लेस है जहाँ पे सारे के सारे वाइल्ड गीज जो हैं रहते हैं. व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम. और जब ये सभी शाम को वापस आएंगे तो क्या करूँगा, मैं उनको कैच करूँगा, उनको पकड़ लूँगा. द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ क्रीपर. और क्रीपर के हेल्प से, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं, आप ये जो है क्रीपर है, और क्रीपर के हेल्प से जो हंटर है वो क्या करता है, पेड़ पर क्लाइम अप कर जाता है, चढ़ जाता है. ही गॉट टू द टॉप. और वो टॉप पर पहुंच जाता है, वो ऊपर चढ़ जाता है और अपना जो नेट होता है उसको वहाँ पे स्प्रेड कर लेता है. नेट का मतलब होता है जाल. देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे. और फिर वो नीचे उतरता है. क्लाइम डाउन का मतलब होता है नीचे उतरना, एंड वेंट अवे मतलब चले जाना. तो वो नीचे उतरता है और फिर वहाँ से चला जाता है. इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम, दे डिड नॉट नोटिस द नेट. और शाम को जब गीज अपने घर आते हैं, वापस स्ट्रीट में आते हैं, तो उन्होंने नेट को नोटिस नहीं किया होता है, मतलब वो नेट को नहीं देख पाते. एज दे फ्लू इन टू द ट्री दे वर ट्रैप्ड. और जैसे ही वो पेड़ के अंदर जाते हैं, उड़कर जाते हैं, वो उसमें ट्रैप हो जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं. दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट बट कुडंट. वो बहुत, स्ट्रगल मतलब होता है मेहनत करना, ठीक है, वो बहुत मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लेकिन वो नहीं निकल पाते हैं नेट से. हेल्प हेल्प क्राइड द गीज. अब सारे के सारे जो गीज होते हैं वो हेल्प के लिए चिल्लाते हैं. वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, ओ व्हाट शैल वी डू. तो सारे के सारे गीज अब जो है शाउट करते हैं हेल्प के लिए. वो कहते हैं वी आर कॉट, हम फंस गए हैं हंटर के नेट में, अब हम क्या करें. व्हाट शैल वी डू. डोंट मेक अ फस नाउ. फस का मतलब होता है बतंगड़ बनाना, तमाशा बनाना. सेट द वाइज ओल्ड बर्ड. तो फस का मतलब होता है बात का बतंगड़ बनाना, तमाशा करना, शोर मचाना. तो जो वाइज बर्ड होता है वो कहता है ठीक है अब शोर मत मचाओ. लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बट यू डिड नॉट. मैंने बहुत पहले तुम्हें कहा था क्रीपर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बट तुमने नहीं किया.
नाउ सी वट हैज़ हैपेंड, अब देखो कि क्या हो गया है। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल। टुमारो मॉर्निंग का मतलब है कल सुबह, ठीक है, टुमारो आने वाला कल, मॉर्निंग सुबह, तो कल सुबह जो है हंटर विल कम बैक, वापस से हंटर आएगा और हम सबको किल कर देगा। वी वर फुलिश वेप्ट द बर्ड्स, वेप्ट जो है सेकेंड फॉर्म है वीप की, तो वेप्ट का मतलब होता है रोना, ठीक है, तो सारे के सारे जो बर्ड्स थे वो रो कर बोलते हैं वी वर फुलिश, हम फुलिश थे, हम मूर्ख थे। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, कि हम बहुत सॉरी फील कर रहे हैं कि हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, अब आप हमें बताइए कि हमें क्या करना है। देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइज बर्ड, केयरफुली होता है ध्यान से, लिसन मतलब सुनना, तो अब ध्यान से सुनो। वाइज बर्ड ने क्या किया, जवाब दिया। व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, जस्ट लाई स्टिल। प्रिटेंड होता है बहाना करना, दिखावा करना, तो जब भी हंटर आता है तो तुम सबको क्या करना है, दिखावा करना है, किस चीज़ का, कि आप सभी क्या हो, डेड हो। जस्ट लाई स्टिल मतलब बिना हिले डुले वहाँ पे लेटे रहना है। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, तो हंटर जो है डेड बर्ड्स नहीं लेना चाहेगा, वो क्या करेगा, थ्रो मतलब होता है फेंकना, वो हमें ग्राउंड पे फेंकना शुरू कर देगा या फेंक देगा। It will then be easy for him to climb down, collect the dead birds and take away. तो फिर उसके लिए आसान होगा कि नीचे आना, climb down करना मतलब नीचे आना, dead birds को collect करना और फिर उसको उनको लेके जाना। When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. तो जब हम में से लास्ट बर्ड भी ज़मीन पर फेंक दिया जाएगा तो हम जल्दी से उठेंगे और उड़ जाएंगे। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप, अब सुबह हंटर जो है ट्री के पास आता है और पेड़ पर चढ़ जाता है। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, और नेट में जो गीज होती हैं बहुत सारी, उनको उनकी तरफ देखता है। दे आर ऑल डेड, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, मटर्ड होता है कोई चीज़ अपने आप से कहना, ठीक है, तो वो अपने आप से कहता है, अपने आप से बुदबुदाता है कि ये सभी बर्ड जो हैं मर चुके हैं। He threw them out of the net one by one, अब उसने क्या किया, नेट से बर्ड्स को नीचे फेंकना शुरू कर दिया। The birds lay still until the last one had been thrown down. Then all at once got up, flapped their wings and flew away. अब सारे के सारे बर्ड्स बिल्कुल स्टिल थे, मतलब बिल्कुल बिना हिले डुले वहाँ पे पड़े थे जब तक कि लास्ट वाला जो बर्ड है उसको फेंक नहीं दिया गया। फिर क्या होता है, एट वंस मतलब तुरंत, वो सभी उठते हैं एंड फ्लैप देयर विंग्स, अपने विंग्स को फड़फड़ाते हैं एंड उड़ जाते हैं। और द हंटर वॉज टेकन बाई सरप्राइज, और जो हंटर होता है वो हैरान रह जाता है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल गीज फ्लाई अवे, और ट्री के ऊपर टॉप से ही वो सभी बर्ड्स को उड़ते हुए देखते रहता है। सो दिस स्टोरी अडेप्टेड फ्रॉम द पंचतंत्र रिटन बाय विष्णु शर्मा। I hope you all like the story. We will discuss the question answers of this chapter in next video.